तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुमंत्र जी महाराज बिल्कुल अंधेरा होने पर श्री अयोध्या जी में प्रवेश किए हैं। राजमहल के द्वार पर ही रथ को छोड़ करके राजमहल में प्रवेश कर गए हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार पाए कि सुमंत्र जी आ गए हैं, तो तुरंत वे सभी लोग महाराज के द्वार पर आए। रथ को देखते ही यह समझ गए कि वह रथ आ चुका है, लेकिन जैसे घोड़े की ओर लोगों ने देखा वैसे ही सबने ये समझ लिया कि श्री राम जी नहीं आए हैं, क्योंकि घोड़े बहुत व्याकुल हैं। फिर तो नगर के सभी नर नारी ऐसे व्याकुल हैं जैसे कि मानो जल के घटने पर मछली समूह व्याकुल हो। सभी रानियां सुमंत्र जी से पूछ रही हैं कि श्री राम जी कहाँ हैं, और सुमंत्र जी सभी रानियों से यह पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ हैं। सुमंत्र जी ऐसे व्याकुल हैं कि उन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा है और आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। दासियों ने जब यह समझा कि सुमंत्र जी की दशा बहुत ही दयनीय है, तो वे तुरंत श्री कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र जी ने महाराज को जाकर के दर्शन किया, देखा तो महाराज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अमृत रहित होने पर चंद्रमा हो। महाराज बिल्कुल भूमि पर पड़े हुए हैं, न वे किसी आसन का उपयोग किए हैं, न सेज का और न आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं। लेई उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। लेई उसास सोच यही भांति। महाराज श्री अवधेश जी यही भांति माने इसी प्रकार से सोच करते हुए ऊर्ध्व सांस ले रहे हैं, जिस प्रकार से कि जजाति
राजा जजाति स्वर्ग से गिरने पर सोच करते हुए ऊर्ध्व सांस ले रहे थे। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी दिए, लेत सोच भरी छीन छीन छाती, जनु जरी पंख पर्यो संपाती। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, क्षण क्षण में सोच करते हुए महाराज छाती भर लेते हैं। कैसे? तो जनु संपाति के पंख जलने पर वे सोच करते हुए बार बार हृदय भर लेते हैं, उनका हृदय भर आता है। वैसे महाराज की दशा है। राजा जजाति, इनको इस बात को लेकर के बड़ा खेद हुआ, बड़ी गलानी हुई कि मैंने देवेंद्र के पूछने पर अपने पुण्य की प्रशंसा क्यों की? मेरी बुद्धि मारी गई थी। देवेंद्र मेरे साथ वाक्य छल किए और मैंने उनसे अपने सुकृत की प्रशंसा कर दी, इसी से आज मेरी ये दशा हुई है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी भी कुछ इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैंने श्री राम जी की शपथ क्यों की, मैंने अपने वंश की बड़ाई करके उन पर विश्वास क्यों किया। आज मेरी ये जो दशा प्राप्त हुई है, ये उसी विश्वास का परिणाम है। कवने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास। राजा जजाति की कथा है, महाभारत आदि पर्व 70 से लेकर के 86 अध्याय तक। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंध के 18वें अध्याय में इनकी कथा है। ये राजा जजाति राजा नहुष के पुत्र हैं। ये बहुत बड़े धर्मात्मा, बलवान, बुद्धिमान और भक्त थे। शिकार में गए हुए थे। इनको बड़ी जोर की प्यास लगी, तब इन्होंने एक कुएं में जाकर के झांका कि इसमें पानी है कि नहीं। तो उस समय एक स्त्री दिखाई पड़ी, नारी, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी थी। अब ये देवयानी कुएं में गिरी कैसे? तो इसके पीछे कथा इस प्रकार की है कि दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी कन्या शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में आई थी और देवयानी भी आई थी। दोनों में
कहा सुनी हुआ। कहा सुनी होने का कारण ये था कि स्नान के बाद भूल से एक के कपड़े को दूसरे ने पहन लिए थे। इसी पर शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच बहुत कहा सुनी हो गई और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिरा दिया है। अब एक है राजा की बेटी और एक है गुरु की बेटी। दोनों की अपनी अपनी गरिमा है, दोनों की लड़ाई हुई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिरा दिया है। जब राजा जजाति ने इनको देखा तो हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर किया। कुएं से बाहर किया और जब देवयानी का परिचय जजाति ने जानना चाहा तो देवयानी ने अपना पूरा परिचय दिया और साथ साथ ये भी निवेदन किया कि आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है तो आपसे निवेदन है कि आप ही मेरे स्वामी बने, आपके साथ ही मेरा विवाह हो। राजा जजाति ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आप एक गुरु की बेटी हो, ब्राह्मण कन्या हो और मैं क्षत्रिय राजा हूं। तब देवयानी ने ये कहा कि मुझे एक श्राप लगा हुआ है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार से नहीं होगा। उस श्राप का कारण क्या है? कहा उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र, देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए गए हुए थे। उसी में देवयानी ने इनकी जगह जगह पर रक्षा भी की, क्योंकि देवगुरु का पुत्र होने के नाते अन्य दैत्य लोग इनको पसंद नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता था कि अब इसको मार डालेंगे लोग, लेकिन गुरु जी की कृपा थी, देवयानी भी इन पर प्रसन्न रहती थी, इसीलिए ये हमेशा बचते गए। अंत में देवयानी ने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिन गुरु से विद्या प्राप्त किया हूं उनकी बेटी से विवाह करना ये मेरे लिए धर्म विरुद्ध है, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं। तो देवयानी ने इन पर अप्रसन्नता प्रकट की, नाराजगी प्रकट की और श्राप दिया। तो कच ने भी श्राप दिया कि आपका विवाह किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं होगा। अस्तु, देवयानी को श्राप है, इसलिए देवयानी ने अपनी बात कही। जजाति ने कहा ठीक है, आप अपने पिताजी से इस विषय पर चर्चा कीजिए। उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से चर्चा की। जजाति अपने घर आए। शुक्राचार्य के पास जब देवयानी पहुंची है तो बहुत नाराज हुई है। किस पर? तो शर्मिष्ठा पर।
और कहा कि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, उन्होंने मुझे मारना चाहा है, इसलिए पिताजी आप यदि मेरी प्रसन्नता चाहते हैं तो आप इनको परित्याग कीजिए, वृषपर्वा को, और यहाँ से दूसरी जगह चलिए। बेटी की बात सुनकर के बेटी पर बड़ा प्रेम था दैत्य गुरु का। उन्होंने कहा ठीक है, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। यह जान करके वृषपर्वा गुरु जी को मनाने के लिए आए। तब देवयानी ने एक शर्त रखा कि शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ, सहेलियों के साथ मेरी दासीपना स्वीकार करेंगी तब मेरे पिताजी यहाँ पर रहेंगे, अन्यथा यहाँ से चले जाएंगे। वृषपर्वा इस बात को जानते हैं कि गुरु जी के कृपा से ही मैं सब प्रकार से यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरे पास सारा वैभव है, इसलिए गुरु जी यहाँ पर बने रहें, गुरु जी की कृपा मुझ पर बनी रहे। तो बेटी को आदेश किया कि तुम अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर के रहोगे। पिताजी की बात मान करके शर्मिष्ठा ने कहा ठीक है, आपकी बात मुझे स्वीकार है। फिर इधर देवयानी का विवाह राजा जजाति से हुआ। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ दासीपना के लिए दासी बनकर के गई। देवयानी ने कुछ शर्त रखा है अपने पति जजाति से कि आप शर्मिष्ठा से अकेले में मिलेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, और इनके प्रति किसी प्रकार से आपकी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी दासी है तो दासी के जगह पर ही रहनी चाहिए, न कि आप भूल से भी कभी इन्हें रानी का पद दे दें। इन सभी बातों को देवयानी ने कह दिया है राजा जजाति से, लेकिन होनी प्रबल है, होनहार है, इसीलिए राजा जजाति का धीरे धीरे प्रेम शर्मिष्ठा के प्रति भी हो गया। और बाद में चल कर के भेद प्रकट तब हुआ कब, जब देवयानी से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गए। जैसे ही यह रहस्य प्रकट हुआ तो देवयानी बहुत नाराज हो गई। चूंकि वह अपने पिता की बड़ी लाडली थी, पिताजी इनको बहुत दुलारते थे, मानते थे। इन्होंने जाकर के पिताजी को शिकायत किया। शुक्राचार्य बड़े नाराज हुए और तुरंत जजाति को श्राप दिए कि तुम इसी क्षण वृद्ध हो जाओ, बूढ़े बन जाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का श्राप तुरंत लागू हुआ, जजाति वृद्ध हो गए। तब राजा जजाति ने अपने ससुर जी से कहा कि आप विचार करें कि आपका जमाता वृद्ध हो और आपकी बेटी युवा हो, ये तो शोभनीय नहीं है। और फिर मैं इन विषय से संतुष्ट नहीं हुआ हूं और आपने मुझे वृद्ध बना दिया है। तो ठीक है, आपने श्राप देकर के मुझे वृद्ध बनाया है, तो मेरे वृद्धापन को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम अपने बेटे में से किसी से युवा अवस्था ले सकते हो, अपनी बुढ़ापा दे करके। जब तक के लिए चाहो तुम ले सकते हो और फिर समय पर वापस कर सकते हो।
जजाति ने कहा अच्छी बात है। जजाति ने एक एक करके अपने चारों पुत्रों से कहा, जैसे कि यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु, इन चारों से कहा कि बेटा तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और बुढ़ापा मुझसे ले लो। इन चारों ने मना कर दिया है, कहा कि ये तो बिल्कुल अधर्म है, मैं अपनी युवा अवस्था आपको नहीं दे सकता हूं। जिससे जजाति इन चारों पर नाराज हुए और चारों को श्राप दिए, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यदुवंश में अवतार लेकर के भी आप स्वयं राजपद पर न बैठ करके महाराज उग्रसेन को ही राजपद पर प्रतिष्ठित किए। इधर इनका छोटा पुत्र था जिनका नाम था पुरु। पुरु से जब इन्होंने कहा तो पुरु ने कहा यह शरीर आपका है। पुत्र का शरीर पिता का होता है, इसीलिए आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। और यह बात अयोध्या कांड में ही आगे कही जाएगी। तनय जजाति ही जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। पुरु से जजाति ने युवावस्था लिया है। 10,000 यानी 1,000 वर्ष तक 1,000 वर्ष तक विषय का सेवन किया है, विषय भोगा है जजाति ने। फिर इनको विषय से वैराग्य हुआ है, विषय से वैराग्य हुआ है। और वैराग्य होने पर इन्होंने पुरु को, छोटे पुत्र को युवा अवस्था लौटाते हुए और उनसे अपनी बुढ़ापा को वापस लेते हुए उनको राजा पद पर अभिषिक्त किया है। जब राजा पद पर अभिषिक्त करने लगे तो कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के आपत्ति की है कि महाराज राज्य पद बड़े पुत्र को ही मिलना चाहिए, छोटे को नहीं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, इस नियम का पालन होना चाहिए। तो जजाति ने कहा, जहां पर शुक्राचार्य जी भी उपस्थित थे और भी अन्य नीति और धर्म शास्त्र के विद्वान महापुरुष लोग थे, ऋषि लोग थे, सबके सामने राजा जजाति ने कहा कि जो पुत्र पिता की बात ना माने वह पुत्र पिता की दृष्टि में पुत्र है ही नहीं। इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि जो पुत्र मेरी बात मानी है, मेरी आज्ञा मानी है, इसलिए मेरी दृष्टि में वही मेरा पुत्र है, वही राज्य का अधिकारी है। यदि यह गलत हो तो आप सब इस बात को प्रमाणित करें, सिद्ध करें। तो ऐसा कहने पर सबने ये कहा कि आपका निर्णय उचित है कि जो पिता का भक्त हो, जो पिता की आज्ञा माने, पिता की सेवा करे, वही पिता के राज्य के अधिकारी होता है। राजा जजाति ने उनको राज्य दे करके और तप के लिए चले गए। इन्होंने बड़ी तपस्या की, घोर तप किए और तप के प्रभाव से राजा जजाति स्वर्ग पहुंचे। राजा जजाति स्वर्ग पहुंचे हैं। स्वर्ग में जाने पर देवराज इंद्र ने इनको सम्मान करते हुए वाक्य छल भी किया। इंद्र ने पूछा, क्यों राजन, तुमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आए हो? तब इन्होंने कहा कि देवेंद्र, मैंने जो पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं,
मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा पुण्य किसी ने न तो किया है और न कोई कर रहे हैं। ऐसा कहने से पूर्ववर्ती जो सुकृतिवान थे, पुण्यवान थे, उनका अनादर हुआ। जो वर्तमान में पुण्य कर्म कर रहे थे उनका अनादर हुआ और इनका पुण्य छीन हो गया। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। अपने मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाता है, वैसे अपने मुंह से कहने पर पाप भी नष्ट हो जाता है। परंतु हम मनुष्यों की एक सबसे बड़ी कमी है कि पाप को छुपाते हैं और पुण्य को छपवाते हैं। यह हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी है। यदि हम कहीं कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसको हमेशा छुपाते रहते हैं, और कहीं देखा देखी ही सही अच्छा काम हो गया तो उसको लोगों से कहते फिरते रहते हैं। और इससे होता क्या है कि उस पुण्य का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। अब जैसे इनका पुण्य क्षीण हुआ, पुण्य नाश हुआ, वैसे ही इनको स्वर्ग से गिरा दिए गए। स्वर्ग से गिरा दिए गए, इंद्र वहां से गिरा दिए। अब ये वहां से गिरे हैं। राजा जजाति, तो इनको बड़ा शोक हुआ है। सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति, ले उसास सोच यही भांति। गिरते हुए राजा जजाति अपने नाती अष्टक के यज्ञ स्थल में जाकर के गिरे। यज्ञ स्थल में आए। राजा जजाति अपने नाती अष्टक के यज्ञशाला में गिरे हैं। अष्टक ने पूछा, आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? तब इन्होंने कहा कि स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं। स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। तपस्या, दान, शांति, इंद्रिय दमन, लोक लज्जा, सरलता और दया। तपस्या, दान, शांति, इंद्रिय दमन, लोक लज्जा, सरलता और दया, ये 7 दरवाजे हैं। लेकिन अपने मुख से अपने पुण्य को कहने पर ये 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ होने के अहंकार करते ही 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरा तो सारा पुण्य ही समाप्त हो गया है। तब अष्टक ने, इनके नाती अष्टक ने अपने पुण्य से इनको पुनः स्वर्ग भेजा है। इन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी महाराज इस समय में राजा जजाति के जैसे शोकाकुल हैं, लेकिन इनके सुपुत्र श्री भरत के पुण्य प्रभाव से पुनः लंका में श्री राम जी के दर्शन होंगे, श्री राम की प्राप्ति होगी। और महाराज का जो मनोरथ है कि श्री राम ही राजा बने, वह मनोरथ भी पूरे होंगे। श्री राम जी राजा अवश्य बनेंगे। लेकिन कुछ काल के लिए तो विघ्न हो ही गया, 14 वर्ष के लिए। जैसे राजा जजाति के लिए कुछ काल के लिए विघ्न तो हुआ ही। दूसरी बात, संपाति
कि पंख जलने पर वे बार बार चिंता करते हैं और हृदय से बड़े दुखी हो जाते हैं, उनका हृदय भर आता है। संपाति को भी पुनः पंख प्राप्त हुआ है, पंख प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ काल के लिए पंख रहित जीवन तो जीना ही पड़ा। वैसे ही श्री महाराज को पुनः श्री राम जी के दर्शन होंगे, श्री राम जी से मुलाकात होगी लंका में। संपाति के पंख जले अपने बल के अभिमान के कारण, जजाति को स्वर्ग से पतन हुआ अपने पुण्य के अभिमान के कारण। राजा श्री चक्रवर्ती दशरथ जी की दशा जो यह हुई है अपने सत्य की बड़ाई करने के कारण। संपाति और जटायु दोनों भाई हैं, दोनों अपने बल के परीक्षण करने के लिए सूर्य के पास जाने के लिए उड़ान भर दिए। उड़ते हुए बहुत दूर तक गए। जटायु को ऐसा महसूस हुआ कि मैं तेज नहीं सह पाऊंगा, तो वापस हो गए। लेकिन संपाति के मन में यह बात आई कि मैं भी वापस हो जाऊंगा तो फिर तो इन्हीं के बराबर मैं भी माना जाऊंगा, इसलिए और आगे बढ़ूंगा। तेज न सही सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नियर आवा। मैंने सोचा कि थोड़ा और ऊपर हो लूं, थोड़ा और ऊपर चला जाऊं। परिणाम ये हुआ, जरा पंख अति तेज अपारा पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। मेरी ये दशा हो गई। संपाति मन ही मन सोच रहे हैं, यदि मैं बराबरी की भावना नहीं करता, मैं अपने आप को श्रेष्ठ होने की बात सोच लिया, मैं यदि बराबर पर ही उतर आता, मेरी ये दशा नहीं होती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राम राम कह राम सनेही, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। हा राम हा स्नेही राम। और फिर महाराज कहते, हा राम हा लक्ष्मण हा वैदेही। हाँ अति कष्टेन, महाराज श्री चक्रवर्ती जी कराहते हुए तीनों को पुकार रहे हैं, भूमि में पड़े हुए हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। कहु सुमंत्र कह राम। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हे उदंड प्रणाम। सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी यह देख करके, क्या देख करके,
तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की दशा देख करके दंड प्रणाम किन्हेऊ, दंडवत प्रणाम किए। सुनत उठेऊ व्याकुल निरपति, कहु सुमंत्र कह राम। निरपति महाराज सुनते ही व्याकुल हो उठे और पूछने लगे, सुमंत्र कहू माने बताओ राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। सुमंत्र जी ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की दशा देखी है। जाई सुमंत्र दीख कस राजा। इस दशा को देख करके सुमंत्र जी अपने आप को संभालते हैं। वैसे तो बड़े अधीर थे, बड़े व्याकुल थे, लेकिन महाराज की व्याकुलता को देख करके अपने आप को संभाल लिए थोड़ा, और जय जीव कह करके प्रणाम किए। कही जय जीव शीश तिन्ह नाये। जय जीव का अर्थ होता है आपकी जय हो। जय माने आपकी जय हो और जीव माने आप चिरंजीवी हो। ये इस शब्द का अर्थ होता है। मंत्री लोग अपने राजा को इन्हीं शब्दों से संबोधित करके प्रणाम करते हैं। किन्हें दंड प्रणाम, श्री सुमंत्र जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। सुमंत्र जी की आवाज सुनते ही महाराज व्याकुल होकर के उठे। भूमि पर पड़े हुए थे, भूमि से उठे और यह कहते हुए, सुमंत्र कहो राम जी कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लिन्ह उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप सुमंत्र लिन्ह उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप सुमंत्र लिन्ह उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप माने महाराज। सुमंत्र जी महाराज को हृदय से लगा लिए, मानो डूबते हुए में कुछ आधार पा गए, अर्थात डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला। भूप सुमंत्र लिन्ह उरलाई। महाराज सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिए, मानो डूबते हुए कुछ आधार पा गए, कुछ सहारा पा गए, पर यह सहारा भी क्षणिक है, बहुत देर के लिए नहीं है। अर्थात महाराज बहुत देर तक नहीं बच पाएंगे। श्री राम विरह सागर में, राम वियोग पयोधि अपारू में महाराज डूबेंगे ही। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। सहित स्नेह माने स्नेह से युक्त, निकट बैठारी माने बिल्कुल निकट पास में बैठाए, और नयन बारी भरी पूछत,
नेत्रों में आंसू भर करके महाराज पूछ रहे हैं। बड़े स्नेह के साथ सुमंत्र जी को हृदय से लगा करके बिल्कुल पास में बैठा है। मंत्री जी, मेरे राम जी कहाँ हैं? उनकी कुशलता सुनाओ। सुमंत्र जी के प्रति महाराज को आशा लगी थी। महाराज आशावंत थे कि सुमंत्र जी कम से कम श्री किशोरी जी को लौटा करके लाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लौटा के नहीं ला सके। सुमंत्र जी महाराज को हृदय से लगा करके बिल्कुल पास में बैठाए। पूछते हुए में इनके नेत्रों में आंसू भर आया है। राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बदेही। राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बदेही। राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। मेरे स्नेही सखा श्री राम जी की कुशलता सुनाओ। श्री रघुनाथ लखन और वैदेही तीनों कहाँ हैं, यह बताओ। श्री राम जी की कुशलता सुनाओ, एक बात। दूसरी बात, तीनों कहाँ है यह बताओ। दूसरी बात, तीनों कहाँ है यह बताओ। और तीसरी बात महाराज ने पूछी, आने फेरी कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। आने फेरी कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। आने फेरी लौटा लाए हो कि बन ही सिधाए, कि माने क्या बन को चले गए। महाराज ने ये तीन प्रश्न किए। कुशलता कहो, वे तीनों कहाँ है ये बताओ। और तीसरी बात, वे आए हैं कि वन को चले गए। और इन तीनों में से एक को भी सुमंत्र जी उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सके। उत्तर देते नहीं बना। सुमंत्र जी की आंखों में जल भर गए। सुमंत्र जी के नेत्र अश्रु पूर्ण हो गए। महाराज को समझते देरी नहीं लगी। महाराज समझ गए कि नहीं लौटे हैं। यदि लौटे होते तो फिर इनकी आंखों में आंसू नहीं भरता। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी शोकाकुल हो गए। और शोकाकुल होकर के महाराजा श्री ने अब ये पूछा, शोक विकल पुनि
पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। शोक से विकल होकर के नरेशु महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने पुनः पूछा, मंत्री जी आप उन तीनों का संदेश सुनाइए। सिय राम लखन संदेशु कहो, मेरे लिए उन तीनों ने क्या कहा है, राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, किशोरी जी ने क्या कहा, कुछ तो मेरे लिए इन तीनों ने कहा है। संदेश सुनाओ। महाराज समझ गए कि नहीं लौटे। संशय तो पहले ही था कि जो नहीं फिरे धीर दो भाई, परंतु एक आशा थी कि श्री सीता जी लौटाएंगे। परंतु श्री सीता जी को लेकर भी मन में संशय था। यही विधि करे उपाय कदम्बा किरहित होई प्राण अवलंबा नाहित मोर मरण परिणामा कछु न बसाई भय विधि बामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। विधाता जब बाम हो तो कोई बस नहीं चलता है। संदेश सुनाइए। राम रूप गुण शील स्वभाव सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव। राम रूप गुण शील स्वभाव सुमिरी सुमिरे उर सोचत राव। श्री राम जी के रूप, उनका गुण, शील और स्वभाव। सुमिरी सुमिरी, सुमिरी सुमिरी माने याद कर करके, राहु माने महाराज सोच रहे हैं। सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव। राम रूप गुण शील स्वभाव। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके महाराज सोच रहे हैं, ऐसा रूप क्या मैं फिर से देख पाऊंगा? तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मैं तब तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। अद्भुत रूप, मन भावहि मुख वर्ण न जाहि। उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि। कोविद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। इनके समान यही है। श्री राम जी के गुणों को याद कर रहे हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, उन गुणों को याद कर रहे हैं। श्री राम जी का शील स्वभाव, उस शील स्वभाव को याद कर रहे हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। वह शील
प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राव। श्री अंगद जी को जब श्री राम जी विदा किए तो वे याद करते हैं, राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी। सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी। श्री चक्रवर्ती जी सुमेरी सुमेरी उर सोचत राव, और फिर सोचते हैं, राव सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राव सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राव सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राव सुनाई माने राज्य सुना करके मैंने उन्हें वनवास दिया। राज्य सुना करके वनवास दिया, सुन करके उनके मन में न हर्ष हुआ न हरास माने विषाद हुआ। सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राव सुनाई दिन बनवासु। राज सुना करके मैंने उन्हें वनवास दिया, जिसे सुन करके उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसा सुंदर स्वभाव उनका। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने ही वनवास दिया। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में महाराज शोक पूर्वक सोचते हैं, करत राव मन में अनुमान, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख बचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज देन कही बोली नारी बस, मैं जो कहो बन जान। आय सुशिर धरी हरसी चले बन, कानन अवध समान। ऐसे सुत के विरा अवधि लो जो राखो यह प्राण, तो मिट जाई प्रीति की परमिति, अजस सुनो निज कान, अजस सुनो निज कान। राम गए बन अजहू मैं जीवत। सोचते ही महाराज का हृदय व्याकुल हो उठा। राव सुनाई दिन बनवासु। कैकेयी ने महाराजा श्री से वरदान मांगा। महाराज चूंकि श्री राम जी की शपथ ले चुके थे, सत्य की प्रशंसा कर चुके थे, वंश की बड़ाई कर चुके थे, इसलिए वरदान देने से ना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वरदान को बदलने के लिए महाराज बहुत प्रयास किए, बहुत मनाए श्री कैकेयी को। परंतु जब उन्होंने नहीं माना
तो महाराज यह अधिकार देते हुए उनको परित्याग कर दिया। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वह करे करो, लेकिन मेरी आंखों से तुम दूर हो जाओ। महाराज सोचते हैं कि मैंने राज सुना करके उन्हें वनवास दिया, भरी सभा में राजा देने की घोषणा, राजपद देने की घोषणा की, राजा बनाने की घोषणा की, और कैकेयी के वरदान के कारण मैंने उन्हें वनवास दे दिया। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। महाराज गुरु जी से यह सुनवाए श्री राम जी को। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाह देन तुम्हें जुबराजू। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। श्री राम जी को राज्य सुनने पर बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उन्हें इस बात को लेकर के चिंता हुई कि भैया भरत की अनुपस्थिति में मुझे राज्य दिया जा रहा है, यह तो ठीक नहीं हो रहा है। निर्मल वंश में यह अनुचित हो रहा है। एक को छोड़ करके दूसरे को राजा बनाना, वो भी उनके अनुपस्थिति में, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। जब उन्हें वनवास सुनाया गया तो वे प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए श्री राम जी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस तथा न ममले वनवास दुःखथ, मुखाम्बुज श्री रघुनाथस्य रघुनंदनस्य मैं मंजुल मंगल प्रदा। तो प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस तथा न ममले वनवास दुःखथ, मुखामुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनी राखै राऊ। मिटा सोच जनी राखै राऊ। पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मो हरसन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राज सुन करके उन्हें हर्ष नहीं हुआ, वन सुन करके उन्हें हरास नहीं हुआ। सो सुत बिछुरत, ऐसे उत्तम स्वभाव वाले पुत्र, पितृभक्ति को करने वाले पुत्र, पिता में अगाध श्रद्धा रखने वाले पुत्र, जो पिताजी की हर आज्ञा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने वाले पुत्र के बिछुर जाने पर यदि मेरा प्राण नहीं गया, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। को पापी बड़ मोहि समाना। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सो सुत बिछुरत, उस पुत्र को बिछुरने पर मेरा प्राण नहीं गया, तो को पापी बड़ मोहि समाना, मेरे समान पापी, बड़ा पापी कौन होगा? अर्थात कोई भी नहीं।
को पापी बड़ मोहि समाना। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। उस पुत्र के बिछुर जाने पर मेरा प्राण नहीं गया। तो मैं समझता हूं मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा, अर्थात कोई भी नहीं। मोहि समान को पाप निवास हो। महाराज को बड़ी गिलानी हो रही है। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोति भाव, प्राण कहूँ सति भाव। हे मेरे सखा, मेरे प्रश्न ये उठता है कि जब महाराज कह रहे हैं कि मुझे श्री राम जी के पास पहुंचा दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं पहुंचाया गया? का समाधान यह है कि महाराजा श्री जो पहुंचाने की बात अभी कर रहे हैं, जाना ही था। जानते हैं कि वनवास का स्वरूप है तापस वेश अभिषेक उदासी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकता था। मेरे जाने का मतलब फिर मेरी सारी रानियां जाएगा फिर, इसलिए महाराज गए नहीं। और अभी जो कह रहे हैं यह इनकी व्याकुलता है, यह प्रिय प्रेम प्रमाद है। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिए नयन देखा।